हम लोग आर्थिक भूगोल पढ़ रहे थे। आर्थिक भूगोल की ये अंतिम क्लास है जिसमें हम खनिज संसाधन के MCQ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग सही उत्तर दीजिए। तो पहला सेंटेंस है कि कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती हो संसाधन कहलाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी वस्तु जो मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। तो ये सही है। और संसाधन प्राकृतिक हो सकते हैं अथवा मानव द्वारा बनाए हुए हो सकते हैं। तो ये भी सही है, संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। और तीसरा है, टुंड्रा में रहने वाले एस्किमो के लिए कोयला एक संसाधन नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो एस्किमो हैं उनके लिए कोयला एक संसाधन नहीं है, वो हमारे लिए कोयला एक संसाधन है। चौथा सेंटेंस है, संसाधन नवीकरणीय अथवा गैर नवीकरणीय हो सकते हैं। तो ये बात भी सही है, संसाधन नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय होते हैं। तो ये चारों बात सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है। तो पूछा है कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है। तो मत्स्य पालन, फिशरी, आप जानते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल है। और बी है वन भी नवीकरणीय संसाधन है। डी है जल भी नवीकरणीय संसाधन है। और ऑप्शन सी है सोना ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा सोना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है जियोथर्मल ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, तो ये रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है। ऑप्शन बी हाइड्रो पावर, ये भी नवीकरणीय है। ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय है। और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है। तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा गैर नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे गए कूट के अकॉर्डिंग कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है जल, पवन, सौर और ज्वार भाटा ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जल, पवन, सौर और ज्वार भाटा ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरण संसाधन है। ऑप्शन बी सेंटेंस बी दूसरा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, कोयला प्रचुर परंतु समाप्त होने वाला संसाधन है, कोयला समाप्त होने वाला संसाधन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, विश्व में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अर्थात USA में होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि वर्तमान में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन चाइना कर रहा है, तत्पश्चात इंडिया और उसके बाद इंडोनेशिया, फिर USA चौथे नंबर पे है। और इसमें लिखा हुआ है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन USA कर रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि USA वर्तमान में चौथे नंबर पे है और सर्वाधिक कोयले का उत्पादन चाइना कर रहा है, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया, फिर USA। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो कल देख लीजिए, कल इस पे हम लोगों ने डिटेल पे बात किया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर चौथा नहीं होगा। तो कूट में देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 1 2 3। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा
कोयला मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग होता है। तो आप सभी जानते होंगे ये सरल सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन है बी, बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का एक प्रकार है जो मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कोयले का सबसे अधिक उपयोग निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भी चाइना कर रहा है और सर्वाधिक उपभोग भी चाइना कर रहा है वर्तमान में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोयले का उत्पादन निम्न में से किस देश में सबसे अधिक किया जा रहा है? तो अभी हम लोगों ने इस पर बात किया कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन कर रहा है, उसके बाद भारत कर रहा है, उसके बाद इंडोनेशिया कर रहा है, फिर अमेरिका कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह आसान सा प्रश्न था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चाइना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के इस्तेमाल में निम्न देशों के घटते क्रम में लिखिए तथा नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 देश दिए गए हैं, 4 देश के नाम। आपको इनके घटते क्रम में कोयले के उपयोग को दर्शाना है। तो कोल कंज्यूमिंग जो वर्तमान डाटा है उसके हिसाब से सर्वाधिक कोयले का उपयोग चाइना कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सर्वाधिक कोयले का उपयोग चाइना कर रहा है, चीन कर रहा है, सर्वाधिक कोयले का उपयोग चीन कर रहा है, तत्पश्चात इंडिया, उसके बाद यूएसए, उसके बाद जापान, उसके बाद रसिया फेडरेशन, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद जर्मनी। तो पहले नंबर पे आ जाएगा 1 चीन, 1। दूसरे नंबर पे आ जाएगा इंडिया, सबसे पहले 1 चाइना, दूसरे नंबर पे आ जाएगा इंडिया देखिए तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो आ जाएगा इंडिया। फिर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर देखिए चौथे नंबर पे लिखा है जर्मनी, और तो हम लिख देंगे इसको दूसरे नंबर पे जर्मनी। तो इस हिसाब से इसका कूट होगा 1342, 1342। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका सही आंसर हो जाएगा 1342। ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसके कूट मैच नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कोल कंज्यूमिंग वाला डाटा ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल अर्थात क्रूड ऑयल का उपयोग विश्व में सबसे अधिक निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो क्रूड ऑयल का सर्वाधिक उपयोग यूएसए कर रहा है, आप सभी जानते होंगे क्रूड ऑयल का सर्वाधिक उपयोग यूएसए कर रहा है। अगर हम इनके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यूएसए सर्वाधिक क्रूड ऑयल का उपयोग कर रहा है, यूएसए सर्वाधिक क्रूड ऑयल का उपयोग कर रहा है। अगर हम इनके क्रम को देखें तो क्रूड ऑयल के उत्पादन के क्रम को देखें, ये उत्पादन है और उपयोग भी इसी क्रम में है। ये उत्पादन है और उपयोग भी इसी क्रम में ही है। तो सर्वाधिक उत्पादन क्रूड ऑयल का यूएसए कर रहा है, तत्पश्चात सऊदी अरब, उसके बाद रूस, उसके बाद कनाडा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में पेट्रोलियम का उपभोग सबसे अधिक होता है? तो अभी हमने बात की पेट्रोलियम का सर्वाधिक उपयोग, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कल की क्लास में, पेट्रोलियम पर हम लोगों ने बात किया था उत्पादन, उपभोग और भंडारण में। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो नंबर 1 पे यूएसए होगा, नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे देखिए भारत है, नंबर 5 पे रूस है। तो आप 5 नंबर तक याद करेंगे। आप इन सब डाटा को कम से कम
तृतीय स्थान तक तो याद ही रखेंगे, क्योंकि कभी ऐसे मिलाने कूट में मिलाने के लिए आ रहा है, तो आप तृतीय स्थान तक तो याद रखेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे पीजीटी के, तो आपको दिख जाएगा कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में ऐसे बोर्ड के अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए आ रहा है, तो 3 तक आप याद करेंगे, तृतीय स्थान तक तो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश तांबे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। हम इनके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली कर रहा है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में चिली का है, चिली में हो रहा है या चिली में हुआ है। चिली की जो क्यूटी कमाटा खान है, क्यूटी कमाटा की खान है, चिली में तांबे के उत्पादन के लिए वो विश्व प्रसिद्ध खान है, क्यूटी कमाटा। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो तांबे के उत्पादन के क्रम की बात करें, आप लिख लीजिएगा क्यूटी कमाटा। कल की क्लास में भी हम लोगों ने इसे किया था, तो आप कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम इनके क्रम की बात करें तो प्रथम नंबर पर है चिली, द्वितीय नंबर पर है पेरू, तृतीय नंबर पर है चीन और चतुर्थ नंबर पर है कांगो, DR कांगो। और हम इनके भंडारण की बात करें तो भंडारण में भी प्रथम नंबर पर है चिली 22.7%। चिली में भंडारण है 22.7%। और द्वितीय नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। चिली भंडारण में चिली के बाद द्वितीय नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और जबकि उत्पादन में द्वितीय नंबर पे देखिए पेरू है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तांबा उत्पादन करने वाले निम्न देशों को एक अवरोही क्रम में लगाना है आपको। तो एक अवरोही क्रम में लगाना है, तो आप सबसे पहले चिली हो जाएगा, फिर इसमें देखिए फिर द्वितीय नंबर पे पेरू है उत्पादन में, तृतीय नंबर पे चीन है, फिर कांगो है, फिर USA है। तो जो इसमें दिया गया है, जिस देश का नाम दिया है उसके हिसाब से द्वितीय नंबर पे अमेरिका हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 4, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया 1, फिर हो जाएगा 3 इंडोनेशिया। और इनका जो क्रम है वो है चिलू पेरी चाइना, चिलू पेरी चीन, कांगो USA ऑस्ट्रेलिया। चिलू पेरू चीन, कांगो USA ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन चाइना कर रहा है। सोने का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में चाइना का है 11.4%। सबसे अधिक चाइना कर रहा है 11.4%। 11.4% से चाइना स्वर्ण उत्पादन में प्रथम नंबर पे है। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया है 10.3%। उसके बाद है रसिया, रूस 9.3%। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सोने का सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा चीन कर रहा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा चीन कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा। चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, कनाडा। और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया प्रथम नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है। स्वर्ण के भंडारण में टॉप 5 में चाइना नहीं है, जबकि उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोने के उत्पादन में अवरोही क्रम में इनका लगाना है, तो आप जानते हैं सोने के उत्पादन में कौन प्रथम नंबर पे, कौन द्वितीय नंबर पे। तो जानते हैं सबसे पहले आ जाएगा चीन, 1, फिर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया 2, फिर आ जाएगा रूस
इसमें रूस नहीं दिया गया है। फिर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा। फिर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा। तो आप इस हिसाब से लगा लेंगे। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से चांदी का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो चांदी का उत्पादन पूछ रहा है, चांदी का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है पेरू। तो ऑस्ट्रेलिया चांदी के उत्पादन में प्रथम नंबर पर है मैक्सिको, प्रथम नंबर पर है मैक्सिको, द्वितीय नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है मैक्सिको, द्वितीय नंबर पर है चाइना और तृतीय नंबर पर है पेरू चांदी के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्सिको, और द्वितीय नंबर पर चीन, तृतीय नंबर पर पेरू। और देखिए अगले प्रश्न में यही प्रश्न है कि चांदी के उत्पादन में अवरोही क्रम में लगाना है। तो आप प्रथम नंबर पे मैक्सिको को लगाएंगे 3, फिर चीन को 2, फिर पेरू को 4, फिर ऑस्ट्रेलिया 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। कोई भी कूट मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये पहले की क्वेश्चन है और वर्तमान में इनका डिसेंडिंग ऑर्डर 3, 2, 4, 1 है। आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन तो इनके बदले जा सकते हैं, जो कूट के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो बदले जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन, तो सबसे अधिक उत्पादन वाला जो देश है वर्तमान में वो कजाकिस्तान हो गया है। तो ऑप्शन सी सही है, कजाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के उत्पादन में आरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर से क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यूरेनियम के उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पे हो गया है कजाकिस्तान, अर्थात ये तीसरा। दूसरे स्थान पे हो गया कनाडा, अर्थात दूसरा। फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया 1, फिर आप चौथे को रखेंगे, नाइजर को रखेंगे। तो कूट के हिसाब से उत्तर देना है, तो इसका कूट हो जाएगा 3214, 3214। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देश शीशे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो शीशे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हम इनके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वर्तमान में प्रथम नंबर पे हो गया है चीन, द्वितीय नंबर पर हो गया है पेरू, प्रथम नंबर पर चीन, द्वितीय नंबर पर पेरू। शीशे के उत्पादन में लेड के उत्पादन में प्रथम नंबर पर चीन, द्वितीय नंबर पर पेरू, तृतीय नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चतुर्थ नंबर पर यूएसए और फिफ्थ नंबर पर हो गया है, 5वें नंबर पे रूस। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको उत्तर देना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। जबकि आप याद रखेंगे कि प्रथम स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे पेरू है, तब ऑस्ट्रेलिया है। आप ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पुराना है और वर्तमान में डाटा बदल चुका है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ श्रेणी दिया गया है और एक तरफ कोयले का प्रकार, आपको मिलान करके कूट के अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो एक तरफ श्रेणी है, एक तरफ कोयला है। कोयले की जो प्रथम श्रेणी है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है। तो प्रथम श्रेणी को हम तीसरे से मिला देंगे, तीसरे से मिला देंगे, ए को हम 3 से मिला देंगे, ए का 3, अर्थात इन दोनों में देखेंगे हम। द्वितीय प्रकार का जो कोयला है वो बिटुमिनस है,
बी को हम 4 से मिला देंगे, बी को हम 4 से मिला देंगे। देखिए 2 मिलाने से ही उत्तर आ गया है, लेकिन हम आगे को भी मिला लेते हैं। तीसरे प्रकार का जो कोयला है वो लिग्नाइट है, और चौथे प्रकार के कोयले में हम पीट को मिला देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? विश्व में कोयले का 65% उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन तथा ऑप्शन डी है रूस। तो हम लोगों ने इस पे अभी बात की और इस पे कल की क्लास में भी बहुत बात हो गया था। तो इसका डायरेक्ट उत्तर देते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। ऑप्शन सी चीन। ये 65% कोयले के उत्पादन की बात कर रहा है। वर्तमान में 50.3% कोयले का उत्पादन चीन कर रहा है। 50.3%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोर्द कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? नोर्द कोयला क्षेत्र, नोर्द कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो नोर्द पेस डे केलेस, इसका पूरा नाम है नोर्द पेस डे केलेस। आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसका पूरा नाम है नोर्द पेस डे केलेस कोयला क्षेत्र। ये जो कोयला क्षेत्र है ये फ्रांस में अवस्थित है। इसके अलावा फ्रांस के लॉरेल और ब्लैंजी क्षेत्र भी कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लॉरेल का नाम सुने होंगे, लॉरेल है, ब्लैंजी है, नोर्द पेस डे केलेस है। तो यह जो नोर्द कोयला क्षेत्र है ये फ्रांस में है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कारागंडा किससे संबंधित है? तो कारागंडा बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे। कारागंडा क्षेत्र जो है कोयला अयस्क उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में कजाकिस्तान में अवस्थित है और यह कजाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है, कोयला उत्खनन क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए ये कोयला के लिए है। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा कोयला क्षेत्र। ये कजाकिस्तान का कोयला क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, कारागंडा कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्थिति होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सी स्थिति होगी जिसमें खनिज तेल के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन ए है कठोर चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की अवतली स्थिति। ऐसा है कि दो कठोर चट्टान हो, इनके बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टान की अवतल स्थिति हो। तो और ऑप्शन बी है कठोर चट्टान के बीच में छिद्रयुक्त चट्टान की उत्तल स्थिति। और ऑप्शन सी है मुलायम चट्टानों के बीच में कठोर चट्टान की स्थिति। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो चट्टानों के बीच में उत्तल स्थिति। ये उत्तल ऐसे दिखाते हैं, उत्तल स्थिति हो जाएगी। दो चट्टानों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार चट्टानों की उत्तल स्थिति जब रहती है तो उसमें खनिज तेल की उपलब्धि की सर्वाधिक संभावना होती है। यह मूलतः सादी सैलों में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओपेक सदस्यों का समूह सही है? आपको बताना है कि ओपेक में कौन कौन से देश हैं। तो ओपेक की हम बात करें तो अगर हम ओपेक की बात करें तो ओपेक की सबसे पहले स्थापना देखेंगे। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? तो ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 में हुआ था।
ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुआ था। 14 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुआ था और बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो वियना में है। वियना, वर्तमान में इसका मुख्यालय वियना में है। अब वियना कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। और हम इनके सदस्य की बात करें तो सऊदी अरब है इसका सदस्य। सऊदी अरब, अल्जीरिया, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ। इसके जो मेंबर हैं वो सऊदी अरब हैं, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबन, गिनी और कांगो। 2018 में कतर बाहर हो गया है। 2018 से कतर बाहर है। तो वर्तमान में इसमें 13 मेंबर हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं हो सकता। तो देखिए ऑप्शन सी और डी में कतर दिया गया है। ऑप्शन सी और डी में कतर दिया, जबकि कतर 2018 में बाहर हो चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन ए में है ईरान, कुवैत, यूएसए। तो यूएसए दिया हो तो यूएसए भी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अंगोला है, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबन, गिनी, कांगो। तो यूएसए नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, लीबिया, इराक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप जो मैंने 13 मेंबर के नाम बताएं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ओपेक सिलेबस में है। जब हम प्रमुख व्यापारिक प्रखंड पढ़ाएंगे, तब उसमें हम जितने भी प्रखंड हैं उन्हें पढ़ाएंगे। तो उन प्रखंडों में एक ओपेक भी है, तो ओपेक को आप लिख लीजिएगा। और जो मैंने 13 मेंबर के नाम बताया वो भी आप लिख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन पेट्रोल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका कौन सा देश है जो पेट्रोल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है इक्वाडोर, ऑप्शन सी है चिली और ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो जो चिली है, अभी हमने बात की है, चिली तांबे के लिए जाना जाता है। क्यूटी कमाटा जो तांबे की खान है विश्व प्रसिद्ध, वो चिली में है। और ये अकेला 22.7% का भंडारण कर रहा है। तांबे का भंडारण चिली 22.7% का भंडारण कर रहा है। तो चिली मुख्यतः तांबे के लिए फेमस है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की जोड़ी बताइए। तेल उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है क्षेत्र, आपको वो बताना है। तो ऑप्शन ए है घावर और मस्जिद सुलेमान, ऑप्शन बी है पेशावर और रावलपिंडी, ऑप्शन सी है कालगुरली और कुलगाड़ी और ऑप्शन डी है रानीगंज और झरिया। तो अब ऑप्शन रानीगंज और झरिया तो ये भारत में है, रानीगंज और झरिया, और ये दोनों ही प्रसिद्ध है कोयले उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। और ऑप्शन सी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, कालगुरडी और कुलगाड़ी, ये सोने की खानें हैं यहाँ पे। कालगुरडी और कुलगाड़ी सोने की खान के लिए ये फेमस है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, घावर, इसमें लिखा है घवार एवं मस्जिद सुलेमान। ऑप्शन ए सही है। तेल उत्पादन के लिए घवार और मस्जिद सुलेमान फेमस है। सऊदी अरब में है घावर या घवार, सऊदी अरब में है। और ईरान में है मस्जिद सुलेमान। ये है ईरान में, आप लिख लीजिएगा, यह है ईरान में। और घवार है सऊदी अरब में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो किरकुक प्रसिद्ध है,
किरकुक खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, किरकुक, और ये है इराक में। इराक में किरकुक खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू, तो ऑप्शन ए है रेलवे, ऑप्शन बी है खेती, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है विनिर्माण उद्योग। तो बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अजरबैजान की राजधानी है। बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी है और ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप ये सब सारे प्रश्न लिखते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए अगले प्रश्न पर आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है और भूतापीय ऊर्जा से क्या आशय है कि भूपटल की ऊष्मा से है। भूतापीय मतलब भूपटल की ऊष्मा से इसका आशय है जो ज्वालामुखी और गेसर और उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में, 4 यूरोपीय देश के नाम दिए गए हैं, किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? 4 यूरोपीय देश के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि जल विद्युत का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है। तो जल विद्युत का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन ए है स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन बी। जल विद्युत के उत्पादन में नॉर्वे विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे। और वर्तमान में हम देखें तो नॉर्वे है, फिर इटली है सबसे जल उत्पादन के क्रम में। पहले नंबर पे है नॉर्वे, फिर इटली है, फिर है स्विट्ज़रलैंड, तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड और चौथे पर है स्वीडन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है? तो अभी हमने पढ़ा नॉर्वे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि हमने अभी इसको पढ़ लिया है कि जल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा देश है जो जल विद्युत का उत्पादन करता है। तो सेम वही प्रश्न है कि बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तरफ ऊर्जा संसाधन दिया गया है और एक तरफ इसका उत्पादन केंद्र दिया गया है और आपको मिलान करना है इसका। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो ए दिया गया है कोयले को हम मिला लेंगे 3 से, गोल्डन ईगल माइन से। कोयले को हम 3 से मिला लेंगे गोल्डन ईगल माइन से। और फिर दिया गया है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को हम केर्न से मिला लेंगे, पेट्रोलियम को केर्न से। और फिर दिया गया है जल विद्युत को हम चिरकी से मिला लेंगे, चिरकी से। और फिर नाभिकीय ऊर्जा को हम स्टेडल से मिला लेंगे, स्टेडल से मिला लेंगे। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ई। अच्छा, ई नहीं दिया गया है, तो इसको हम ए का हो जाएगा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। इसका कूट हो जाएगा 3142। इसका सही कूट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये मिलान हो चुका है तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, एक तरफ खनिज दिया गया है और एक तरफ प्रमुख उत्पादन दिए गए हैं। एक तरफ खनिज है और एक तरफ प्रमुख उत्पादन है।
तो मैग्नीज को हम दक्षिण अफ्रीका से मिला देंगे, मैग्नीज को हम दक्षिण अफ्रीका से मिला देंगे, ए का 4 देखिए एक ऑप्शन से मिल रहा है। और तांबा तो चिली, अभी हमने इस पे कई बार बात कर ली है, तांबा को हम चिली से मिला देंगे, बी का 3। और बाक्साइट को हम ऑस्ट्रेलिया से मिला देंगे, कल की क्लास में हमने बात की थी, तो सी का हो जाएगा 2। और यूरेनियम को कजाकिस्तान में अभी पिछले क्वेश्चन पर ही हमने बात किया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले ये तो आपका पढ़ा हुआ है क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है इसी वीडियो में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर का उदाहरण नहीं है। आपको बता दें कौन सा खनन नगर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए है कुस्क, ऑप्शन बी है मैग्नेटोगोर्स्क, ऑप्शन सी है क्लीवलैंड और ऑप्शन डी है तेहरान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेहरान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेहरान। और जो क्लीवलैंड है ऑप्शन सी, इसे घोस्ट टाउन कहते हैं, क्लीवलैंड को घोस्ट टाउन कहते हैं। अब ये वीरान हो चुका है। ये क्लीवलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित खनन नगर है जो अब वीरान हो चुका है, इसलिए इसे प्रेत नगर या घोस्ट टाउन कहते हैं। और जो तेहरान है, तेहरान ईरान की राजधानी है और उसका प्रमुख नगर है, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ये खनन नगर नहीं है बल्कि ये राजधानी है। और कुस्क और मैग्नेटोगोर्स्क की बात करें तो ये रूस में स्थित है और ये लौह अयस्क के केंद्र हैं। कुस्क और मैग्नेटोगोर्स्क ये रूस में स्थित है, रसिया में स्थित है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा तेहरान ईरान की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अच्छा ख़त्म हो गया, तो आज का सेशन में यही समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और आपने शुरू में भी देखा होगा कि जो कल की क्लास जो पढ़ाया था उससे सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, कल की क्लास से और परसों की क्लास से। तो आप कल और परसों की क्लास ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का टेस्ट देने के बाद आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।